गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए और क्यों। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। इसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना, ज्ञानार्जन करना तथा विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका पर्याय या अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। शिक्षा की प्रक्रिया उसी समय आरंभ होती है जब बच्चा जन्म लेता है। बालक की माँ उसे सर्वप्रथम स्तनपान करना सिखाती है। जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है, अध्यापकों की संख्या बढ़ती जाती है और सीखने की प्रक्रिया बालक की अंतिम सांस तक चलती रहती है। इस प्रकार मानव का पूरा जीवन बुद्धि एवं बुद्धिमत्ता के इर्द गिर्द घूमता रहता है और यही प्रक्रिया मानव को अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाती है। शिक्षा के अनुसार सामान्य परिभाषाएं, जैसे गैज के अनुसार शिक्षा एक पारंपरिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। दूसरे मनोवैज्ञानिक है रियांस का कहना है दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं एडमंड एमेडोन के अनुसार शिक्षा एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया एक मनोवैज्ञानिक हैं। उनका कहना है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप व्यक्ति एवं समाज दोनों को एक दूसरे का पूरक मानकर शिक्षा व्यवस्था की जाए। नन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव जगत में पुरुषों एवं स्त्रियों की स्वतंत्र व्यवहार के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सामाजिक विकास एवं नेतृत्व का उद्देश्य। भारत को आज ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो देश को समुचित आदर्श नेतृत्व प्रदान करके सामाजिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि इस उद्देश्य के अनुसार हमें बालकों में सामाजिक समझदारी, अनुशासन, त्याग, सहनशीलता, व्यवहारिक कुशलता आदि गुणों को विकसित करना चाहिए, जिससे आगे चलकर वह सफल नेतृत्व प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है आपका सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास का उद्देश्य। इस उद्देश्य के अनुसार बालकों में नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सहनशीलता तथा त्याग एवं बुद्धिमानी की बिना भौतिक दौलत धूल एवं राख बन सकती है। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक या व्यवसायिक कुशलता का उद्देश्य। इस उद्देश्य के द्वारा बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है। छात्र की रुचि हस्तकला तथा श्रम की ओर उन्मुख करना है। साथ साथ पाठ्यक्रम में उचित व्यवसायों को समुचित स्थान प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य। कोठारी आयोग के अनुसार भारत के भाग्य का निर्माण विद्यालय के अध्ययन कक्षों में हो रहा है, जिसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण संभव है। लोकतंत्र में जन शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना ही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट है आपका देश का आधुनिकीकरण करना। शिक्षा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। देश के आधुनिक विकास में इसकी अहम भूमिका है। कोठारी आयोग के अनुसार देश की आकांक्षाओं की प्राप्ति में उसके समस्त जनों का ज्ञान, कौशल, हितों और मूल्यों में परिवर्तन द्वारा ही आधुनिकीकरण करना संभव है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
हस्तांतरण का उद्देश्य। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा द्वारा संस्कृति की रक्षा होती है, साथ ही संस्कृति के माध्यम से मानव विकास की सभी प्रक्रियाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जबकि संस्कृति विभिन्न गुणों के हस्तांतरण द्वारा शिक्षा को गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय भावना के विकास का उद्देश्य। शिक्षा के इस उद्देश्य के अनुसार राष्ट्रीयता मानव जीवन से किसी न किसी रूप से संबंधित है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय भावना के विकास के उद्देश्य द्वारा ही राष्ट्र का समुचित विकास या समुचित निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व की भावना का उद्देश्य। शिक्षा राष्ट्रीय भावना के पाठ्य के साथ बालकों को अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व की भावना का पाठ भी पढ़ाती है। बालक में राष्ट्रीय गुणों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणों का भी विकास किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व को एक मानने में बल दिया जाता है। इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।